तो आप सभी लोगों ने कल की क्लास एंजॉय किया होगा, साथ में प्रैक्टिस भी की होगी आप लोगों ने। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों के पास कल की क्लास से कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम्म, 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 हम्म। ओके, तो आप जैसे कल मैंने बताया था आपको कि एक कॉलम को अनप्रोटेक्ट रखना और बाकी को प्रोटेक्ट करना, आप उसी को उल्टा करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एरिया है, कॉलम कर लीजिए, एरिया कर लीजिए। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना, बाकियों को अनप्रोटेक्ट करना। एक चीज समझिए कि प्रोटेक्ट क्यों होता है। प्रोटेक्ट होने के पीछे रीजन होता है कि इसकी जो फॉर्मेट सेल की जो प्रोटेक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, ये डिफॉल्ट लॉक होती है। तो जिस पे लॉक रहेगा उस पे पासवर्ड एप्लीकेबल होगा। जिसको आपने अनलॉक कर दिया, मतलब अनचेक कर दिया, उस पे पासवर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे को पासवर्ड एप्लीकेबल ना करें, तो सबसे पहले एंटायर शीट सेलेक्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा? ए ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से लॉक हटा दें। लेकिन मुझे इसको वापस लॉक करना है, तो इसको सिलेक्ट करके वापस इस पे लॉक लगा। ठीक है ना? पहले एंटायर शीट को सिलेक्ट किया, लॉक हटा दिया, फिर जिस एरिया को लॉक रखना है उस पे हमने लॉक वापस लगा दिया। अब पासवर्ड डालते हैं, राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट शीट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे परमिशंस होते हैं कि पासवर्ड डालने के बाद भी हम क्या क्या कर सकते हैं। ये परमिशन भी आप चाहो तो अपने हिसाब से अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि आप पासवर्ड के बाद डेटा चेंज करने की परमिशन नहीं देते, लेकिन हाँ फॉर्मेटिंग चेंज की जा सकती है। तो ऐसे केस में यहां कर सकते हैं, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। लेकिन कल की तरह आज बता रहा हूं, पासवर्ड भूलना नहीं। ठीक है? टाइप हो रहा है यहाँ पे। उसी में एक ओनली जो टेबल है उसी में एक कॉलम तो आपको बिना यही चीज तो आप समझ मतलब पा वो रहे हैं। पूरी अपन ने पूरा आपको टेबल जिस लगाया पे करना है उसको लॉक रखिए, किस पे नहीं करना है उसको अनलॉक। वही सेम सेम प्रोसेस। जिस जिस फॉर्मेट सेल से सेलेक्ट पे एरिया पे लॉक लगा है उस पे पासवर्ड अप्लाई होगा, जिस पे नहीं लगा हुआ है उस पे नहीं होगा, और डिफॉल्ट लगा हुआ होता है। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को? तो अभी मान लेते हैं कि कल की क्लास बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ ली। मेरा करीब 42 घंटे का जर्नी सफल हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। सो आज जो हम बात करेंगे, कोई नया डेटा बनाने पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नई डेटा ऑलरेडी बना हुआ है उसकी समरी क्रिएट करने का। ठीक है? कई बार पुराना जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होता है उस रिकॉर्ड्स पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन सबसे पहले जो आप लोग नहीं करते हैं, हमेशा रिकॉर्ड को डेटा फॉर्मेट में रखिए। ठीक है ना? आप लोग क्या करते हैं कि आप रिपोर्ट को समरी फॉर्मेट में रखते हैं, तो समरी का समरी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेटा फॉर्मेट मतलब ये हुआ कि एक इंफॉर्मेशन की एक एंट्री होगी, डेटा में कोई टोटल सब टोटल वगैरह नहीं होगा, सिर्फ रॉ डेटा होगा। ठीक है? रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अब जब भी डेटा बनाइए तो इसका ध्यान रखिए, भले आप एक डेटा अलग बनाएं और एक रिपोर्ट वाली शीट अलग बनाएं तो बेटर रहेगा, ताकि आप लिंक कर सके दोनों। तो एक सिस्टम से मैंने इसी आप ही की कंपनी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए एक डेटा हमने बनाया है। मैंने बनाया नहीं, चैट जीपीटी को कमांड दिया, वो मुझे डाउनलोड करके दे दिया डेटा। ठीक है? पहले बनाया करता था। तो इसमें सिंपल सा डेटा को समझते हैं पहले, फिर इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज है उस पर हम बात करेंगे। ओके? उसके बाद हम आफ्टर लंच जो है ए रिपोर्ट बनाएंगे। आज का यही रहेगा। ठीक है? हम पिवट टेबल पे पूरा आज फोकस करेंगे, साथ में चार्ट्स वगैरह बनाना, इस तरह के रिपोर्ट्स बनाना, इस पे फोकस करेंगे। सिंपल है, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बस थोड़ी सी जो कल फॉर्मेटिंग सीखी है उस फॉर्मेटिंग का यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम डेटा को समझते हैं कि डेटा सिंपल सा एक पावर हाउस का ही डेटा है, जिसमें ये आपका रिकॉर्ड आईडी है, उसके बाद डेट है, प्लांट की लोकेशंस है, यूनिट है,
क्योंकि लोकेशंस में कई सारे यूनिट्स होते हैं, शिफ्ट है, रीजन्स है, ऑपरेशंस है, इंजीनियर नेम है, फ्यूल टाइप है, मंथ है, ईयर है। उसके बाद इसमें आपका आता है कि कितना लिग्नाइट कंज्यूम हुआ है, कितना जनरेट हुआ है, टारगेट क्या था, कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है, एबिलिटी कितनी थी, हीट रेट कितना था, इसी कुछ डेटा हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा। अब मान लीजिए ये डेटा तकरीबन जो है आपका 2500 रो का है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और डिपेंड करता है डेटा पे। अब इसमें एक्सरसाइज देखिए क्या है। सबसे पहले मुझे यहां पे चाहिए कि मंथ वाइज कितना MWH जनरेट हुआ है। ठीक है, इस डेटा में से मुझे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो हमारा मंथ है, किस मंथ में हमारा MWH जो है जनरेट हुआ है, जनरेट MWH। तो अगर हम पिवट को हटा दें, मैनुअल करें, तो क्या करना होगा, हमें एक सीट क्रिएट करते, सबसे पहले यहां पे हम मंथ देंगे जैन। ठीक है, फिर यहां पे जनरेट MWH लिखेंगे, फिर मैं यहां पे फिल्टर लगाऊं, डेटा पे क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के बाद यहां आऊंगा और सारे हटा दूंगा, सिर्फ जनवरी चाहिए, तो जैन को सिलेक्ट कर लिया, देन जस्ट ओके। अब मैं इन जनरेट MWH का पूरा टोटल यहां पे करेंगे, जो कि है 612607, है ना, और मैनुअली यहां पे 612607, सेम प्रोसेस टाइप के लिए। लेकिन इससे होगा क्या, ये आपको अगर मान लीजिए हर महीने बनाना है या हर वीक बनाना है, तो एवरी टाइम आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं ऑटोमेशन करना, ठीक है ना, हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं एक बार बना दे, नेक्स्ट टाइम डेटा चेंज हो वहां अपने आप चेंज। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे पिवट टेबल। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। तो इंसर्ट टैब में जब आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन दिखता है पिवट टेबल। ठीक है, और पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, और ये रहा आपका न्यू शीट। देख, पिवट न्यू शीट में चाहते हैं या पहले से बनी हुई शीट पे चाहते हैं, फिलहाल हम न्यू शीट ही रखते हैं। और जैसे ओके करते हैं, एक नई शीट खुल के आती है। ये आपका होता है पिवट एरिया, मतलब जो रिपोर्ट बनेगी वो इसी एरिया पे आपको शो होगा। और आपके डेटा में जितने भी हेडिंग्स थे, वो हेडिंग्स जो है यहां आ गए। पिवट टेबल में कुछ नहीं करना है, यहां से उठाना है और इन चारों सेक्शन में रखना है। जैसे रखेंगे यहां रिपोर्ट बनता जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मेरा एक्सरसाइज पहला कर रहा है कि टोटल जनरेशन MWH बाय मंथ। तो बाय मंथ है, मतलब कि मेरा लेजेंड मंथ है, मंथ वाइज चाहिए। तो मंथ को यहां से उठाइए, नीचे आइए, देखिए यहां पे आपको मंथ दिखेगा। मंथ को उठाइए और यहां पर रो सेक्शन में डालिए, सारे मंथ का लिस्ट आ गया। ओके, अब मुझे कैलकुलेशन किस पे करना है, जनरेशन MWH पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जनरेशन MWH को उठाऊंगा और वैल्यू सेक्शन में रख दूंगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मंथ को हमने रो में ही क्यों रखा, क्योंकि हमें डेटा वर्टिकल चाहिए था, टॉप टू डॉट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो कॉलम में रखिए। ठीक है, तो रो एंड कॉलम में फील्ड को कब रखते हैं, जब मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए टॉप टू बॉटम तो हम रो में रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो कॉलम में रखेंगे। ठीक है, और वैल्यू में हम किसको रखेंगे, जिसका हमें टोटल करना है। तो टोटल बाय डिफॉल्ट यहां पे सम आता है, बट आप चाहो इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो एक और पॉपअप आएगा, उसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, जहां से आप कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बता रहा किसको, कैलकुलेशन वाली, बस जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग यहां से चेंज कर सकते। ठीक है, चलिए मैं दोबारा पूरे प्रोसेस को समझाता हूं। तो इस डेटा में मुझे क्या चाहिए, मेरा क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या कहता है कि मुझे टोटल जनरेशन MWH बाय
मंथ चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मंथली इस कॉलम को इस कॉलम का सम निकाल समरी बना। तो सबसे पहले हम कंट्रोल ए करके डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। सिंगल सेल पे कर्सर रखिए, इंसर्ट पे जाइए, जस्ट पिवट टेबल एंड यहां पे ओके कीजिए। नई शीट खुल के आई। अब इस पे मैं क्या करूंगा, अपना मंथ लूंगा, मंथ, और मंथ को रखूंगा रो सेक्शन में क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम चाहिए। और यहां जनरेशन MWH को उठाया और कहां रख दिया, वैल्यू सेक्शन। सम था इसे छोड़ दिए। अब एक थोड़ा समरी बन के आ गया लेकिन एक फॉर्मेटेड नहीं दिख रहा है। सबसे पहले कि ये रोल लेवल दिख रहा है तो आप इसको यहां पे मंथ कर दीजिए। तो हेडिंग चेंज कर सकते हैं, यहां पे टोटल MWH लिख दीजिए। अब इस पे जो आप कल जो सीखे थे होम में कि यहाँ बॉर्डर लगाना, इसको अलाइनमेंट करना, इसकी ऊपर हेडिंग में कलर करना, ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी पिवट टेबल से बनी हुई रिपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो उस ऊपर में मेनू बार में दो नए मेनू बार खुल के आएंगे। ये जब क्लिक कीजिएगा तभी आएगा, क्लिक नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आएगा। जहां पे सबसे पहला लास्ट वाला जो होता है वो डिजाइन होता है, और इस डिजाइन में आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए डिजाइन फॉर्मेटेड है जिसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बनाइए। तो पहली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। ये आपने किया था ना, लास्ट में
पर वो उल्टा तेरा ये वाला। अपना एक जिन्हें टॉपिक्स रखे हुए हैं टॉपिक्स क्या आप हो गया कब आपको दिखा और ये इनको दिखो क्या दिखा ये जो आपके दूसरा फाइल दूसरे का और फिर पूरा सीक्वेंस रखिए एक सेल आप कीजिए अब लगाइए तो ये क्लिक मत हो गया। ये सबने बना लिया पहली टेबल। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर लीजिए, सबका सिंपल टेबल है, मैंने देखा है सबका सिंपल टेबल है, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। हाँ कर लीजिए आप एक कॉलम को सिलेक्ट करके आप एक कॉलम या तो हमने बोला एक सिंगल सेल करना आज अगर आप एक सेल से ज्यादा सिलेक्ट करते हैं उतना ही एरिया में सिंगल सेल सिलेक्ट करते हैं क्या पूरा डेटा सेट और ओके करने से देखिए यहाँ क्या रेंज ले अब ओके करेगा सब ठीक है आपने अलग बना दिए अब यहाँ से अब जो है हम बात करेंगे अभी आप देख पा रहे हैं कि कोई कनेक्टर को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जब ये रिपोर्ट्स बनाई, ये बनाई ना, अब इस रिपोर्ट को समझने में टाइम लगेगा। सबसे पहले मंथ आपका आया हुआ है अल्फाबेट, कोई बात नहीं, अप्रैल पे आया हुआ, पर नंबर्स अब आपको मुझे बताना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो टाइम लग जाएगा ना। कई लोग तो हजार करेंगे। तो ऐसे केस में हम इसको विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि एक ग्राफ में। कैसे करेंगे? तो इंसर्ट में पिवट लगाया, उससे थोड़ा सा दूर जाइएगा तो ये चार्ट है। अब इसमें अगर मैं इंसर्ट चार्ट कर दूं तो ये आपका चार्ट। क्या किया? लेकिन पिवट पे क्लिक रखिएगा, क्लिक रखिए इंसर्ट और यहां पे चार्ट्स की आ गया। चार्ट्स, चार्ट को बड़ा छोटा जैसे पिक्चर को करते हैं कर सकते हैं। चार्ट को स्टाइलिश चाहिए तो डिजाइन वाले सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे चार्ट के बने बनाए बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे।
ठीक है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, राइट। अब ये डेटा से लिंक है, कल के डेट में डेटा में कोई चेंजिंग होगा तो हमें जस्ट राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करें, राइट क्लिक करके जस्ट रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही डेटा हमारा अपडेट, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि किस मंथ में हमारा सबसे हाईएस्ट सेल, किस में सबसे लोएस्ट सेल। मुझे अगर आपको मान लीजिए कि किसी को इस तरह का रिपोर्ट बनाना हो, चाहे आपने पिवट से बनाया हुआ हो या आपने नॉर्मली टाइप किया हो, सिर्फ इस तरह का फिगर भेजेंगे तो समझने में प्रॉब्लम है। बट इसी फिगर के साथ साथ एक ग्राफ अटैच कर दीजिएगा तो इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें नीचे का जो लेजेंड है इसके हिसाब से देखना, कई बार होता है नहीं, मैं चाहता हूं कि वैल्यू के हिसाब से चले, तो ऐसे केस में हम डेटा को पिवट को शॉर्ट करेंगे। पिवट को शॉर्ट कैसे करेंगे, आप सभी लोग कीजिए। ये जो नंबर्स दिख रहा है, इस नंबर्स की किसी एक जगह पे राइट क्लिक करके शॉर्ट पे जाइए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, समझे। लेकिन ये तब करेंगे जब हमारा लेजेंड इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब नीचे जो वैल्यू आ रही है सब मंथ, वो इंपॉर्टेंट ना हो। इंपॉर्टेंट क्या हो, हमारी फिगर इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग चार्ट बनाइए। जब भी आप चार्ट बनाइए या पिवट बनाए, सिंगल सेल सिलेक्ट कीजिएगा। पर डिजाइन में बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे आपने चार्ट क्लिक करके आपने ऊपर क्लिक किया, अब जो आएगा यहाँ पे सब कुछ चाहिए चलिए हाँ आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सरसाइज के। दूसरा एक्सरसाइज यहां पर है कि टोटल लिग्नाइट कंज्यूम बाय यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे लिग्नाइट कंज्यूम कितना हुआ है बाय यूनिट। तो हम जाएंगे पावर डेटा पे और यहां से इंसर्ट
सेम पिवट टेबल, और यहां यूनिट को रखेंगे रो में, और यहां लिग्नाइट कंज्यूम करके आएगा ऊपर। हाँ, आया, इसको उठाया और रखा हमने वैल्यू सेक्शन। उसके बाद यहां हम नाम चेंज कर दीजिए यूनिट, सम ऑफ उठा के टोटल कर सकते हैं, टोटल। उसके बाद डिजाइन में आके अपनी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, कॉलम के साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम जो चार्ट बनाएंगे वो हम पाई चार्ट बनाएंगे, ताकि पाई चार्ट क्या दिखाता है, शेयरिंग दिखाता है। तो कौन सा पाई चार्ट लिया, इंसर्ट में पाई, और इसमें हमने 3D पाई लिया। ध्यान दीजिए इधर प्लीज, क्लास में सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए ना। और यहां से बहुत सारे डिजाइन है, आप ले सकते हैं, ठीक है। जो डिजाइन अच्छा लगे वो आप यूज करिए। चलिए बनाइए तो सभी लोग सेकेंड एक्सरसाइज। आपका हमेशा आदत हो जाता है। अब यहाँ यूनिट को रखिएगा दो में, अरे मत भी अपने आप चलाई कर सकते हैं। आपका सिस्टम ऑन नहीं ये आपका 5 आता है, ये अब सेक्शन ये सिलेक्शन कीजिएगा तो क्या हो, बाकी नहीं करते पेपर चार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ ठीक है। तो दो पीवर्ड्स मैंने आपको साथ सिखाया, अब बाकी दो आप लोगों का ही बनता है। तो यहाँ पे तीसरा थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज जो है रेवेन्यू बाय मंथ और जनरेशन बाय शिफ्ट, दो जो है आपका पिवट आप लोग खुद से बनाइए। चलिए जिन्होंने नहीं बनाया उनकी बात कर रहे हैं, जो बना लिए वो प्लीज इग्नोर कीजिए। आपका थर्ड एंड फोर्थ बनाइए, पहले थर्ड बनाइए। थर्ड क्वेश्चन को बनाइए रेवेन्यू बाय मंथ। हाँ डेटा पूरा सेव नहीं करना, यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं तो आपने 16,000 रो 10 लाख कॉलम सेट करना है, 16,000 कॉलम एंड 10 लाख रो
तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना सेल्स होगा और जैसे लगाइएगा आप 100 कटेगा कम सीधे हो जाएगा ऊपर। आपको क्या करना है एक सिंगल सेल पे सेलेक्ट करना है और फिर इंसर्ट करना है ऊपर टेबल। ध्यान देखिए आ गया था हमेशा देखिए यहाँ पे खाली टेबल चाहिए यहाँ पे डेटा का पास 10 ठीक है। हाँ और चार्ट भी आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। देखिए एक तो स्पीडी चार्ट लेते हैं ये होता है सेल आप कंट्रीब्यूशन देखते हैं लेकिन जब एक पीरियड के दौरान करते हैं तो पीरियड को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं क्या कंपेयरिंग चार्ट का होता है कॉलम चार्ट। एक हाँ ये नंबर सुना दिया आपने आपने अगर किया बाई चांस लगाया बाई चांस शेयरिंग के लिए होता है और जब एक पीरियड को कंपेयर किया तो कॉलम चार्ट होना चाहिए ना कॉलम में आप ठीक अच्छा सुंदर दिख रहा है लगा देते रूल्स होते हैं कि क्यों लगा रहे चलिए जो चौथा बना लीजिए और पांचवा भी बनाइए। चलिए पांचवा मेंटेनेंस कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट पांचवा बनाएंगे मेंटेनेंस कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट। चलिए 5 तक सबका हो गया। मेंटेनेंस बाय कॉस्ट सबका हो गया।
कुछ काउंट काउंट ऑफ ब्रेकडाउन बाय यूनिट। यहाँ पर देखिए काउंट वेरिएबल कॉस्ट काउंट हो गया ना, यहाँ से क्लिक करके वैल्यू सेटिंग करेंगे, आसान कीजिए। आ गया? इसमें आपने क्या दिया हुआ है, गलत किया था आपने, मेंटेनेंस कॉस्ट को गलत लिख रखे यार, मेंटेनेंस कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट, तो आप ये लिखे गई हटाइए इसको, मेंटेनेंस कॉस्ट करके वैल्यू में यहाँ पे इसके फुल काउंट की जगह पे ये आएगा आपका सम, ठीक है, और रोज में जाएगा वो डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है ना, उठाइए रोज, ठीक है। हाँ आपका डेटा चेंज किया, दूसरे ने चेंज किया तो डेटा मैंने ऑलरेडी आपको दिया था, नहीं है अब ये ऑलमोस्ट हो गया, सिक्स में क्वेश्चन हो गया आपको, सिक्स क्वेश्चन हो गया, बिगनर क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करने चाहिए, देखा देखिए मुझे कर देती है टास्क के देखा यह प्लॉट आईपी के लिए आपने क्लास रिकॉर्डिंग सब कीजिए फर्स्ट सर नहीं है फर्स्ट बनाया क्लोरीफाइड आप यहाँ डाउनलोड डाउनलोड बहुत सारे डाउनलोड कर रहे हैं दूसरे काम से तो चलिए
तो 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया सभी ने, 7 नंबर पे चले। अब यहां पे क्या है, अगला जो ऑप्शन है इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक साथ दो पिवट मुझे लगाना है, एक साथ दो पिवट लगाना है एक ही सीट पे। अभी आप क्या कर रहे हैं, हर बार न्यू शीट कर रहे हैं, हर बार नया सीट पे चला जा रहा है। अब मान लीजिए आपको अगर 20 समरी चाहिए तो 20 शीट्स हो जाएंगी ना, एक ही सीट पे दो समरी कैसे बनाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक सीट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यहां पे चाहिए। एक नई सीट लगा के उसका नाम हमने पिवट रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं पिवट रख देता हूं, ठीक है, पिवट 1। अब हम डेटा पे आते हैं, और जब भी पिवट लगाइएगा तो पूरा सीट सेलेक्ट मत कीजिएगा, या कोई एक कॉलम सेलेक्ट या कोई एरिया सेलेक्ट मत कीजिएगा। अगर सिलेक्शन कर दिया तो उतने एरिया में पिवट लगेगा। अगर आप सिंगल सेल पे क्लिक करते हैं तो एंटायर डेटा को ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो हम यहां पे आते हैं पिवट टेबल। अब यहां पे डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट सेलेक्ट होता है, जबकि आप ओके कर देते हैं, नया सीट ऐड करता है, पिवट लगा देता है। तो यहां पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आना है और साथ में कहां पिवट लगाना है उस सीट पे क्लिक करके उस लोकेशन पे जाना है, देन ओके करना है। तो अब यहां पे पिवट लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था एक्सरसाइज का कि मुझे एवरेज बाय पीएलएफ बाय यूनिट, एवरेज पीएलएफ बाय यूनिट चाहिए, ठीक है। तो पिवट में देखिए यहां पे सबसे पहले यूनिट को रखेंगे रो में, ताकि यूनिट का लिस्ट आ जाए। और एक मिनट, इसमें पीएलएफ, हाँ पीएलएफ परसेंटेज है, इसको उठा के रखेंगे वैल्यू में। परसेंटेज कभी सम नहीं होता है, तो इस पे एक बार और क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुलेगा, जिसमें सबसे लास्ट में दिखेगा वैल्यू फिल सेटिंग, नीचे में क्लिक कीजिए और यहां पे इसको एवरेज कर दीजिए, ठीक है। एवरेज करने के बाद कुछ इस तरह से आया। तो इसकी डेसिमल्स को सिलेक्ट करके मैं कल बताया था आपको, यहां से डेसिमल को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग वगैरह चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं मैं थोड़ा सा। नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं यहां से, और बॉर्डर ले लीजिए, ठीक है। अब इस पे मुझे, अभी यूनिट्स है तो मुझे इनका शेयरिंग चाहिए। तो शेयरिंग के लिए हम बाय पार चार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन 5 यूनिट है तो डोनट चार्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। डोनट चार्ट लिए। अब ये जो बटन दिख रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, हाइड ऑल बटन, तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा पतला है ना, थोड़ा मोटा करना है इसके रिंग को, तो राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाइएगा तो ये आएगा डोनट होल साइज। इसको यहां से कीजिए कम, जितना कम कीजिएगा उतना आपका मोटा होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए अलग अलग कलर अपने हिसाब से मुझे कलर रखना है, तो इस पे 2 बार क्लिक कीजिएगा ना तो सिर्फ ए एरिया सिलेक्ट होगा। अब एक बार डबल क्लिक मत कर दीजिएगा, एक बार नॉर्मल सिंगल क्लिक कीजिए, फिर सिंगल क्लिक कीजिए। अब यहां होम पे आके अपना कलर लीजिए, फिर डबल क्लिक, सिंगल, एक बार क्लिक किया, सिंगल सिंगल, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां से कलर कितने डार्क डार्क होते हुए चला गया। इस तरह की भी कलर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं। ये जो यूनिट दिख रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहां से लेजेंड को अनचेक कर, प्लस माइनस दिख रहा है ना, ये प्लस का सिंबल का मतलब होता है क्या रखना है क्या हटाना है। तो जिस पे टिक कीजिएगा लेजेंड हट गया, डेटा लेवल आ जाएगा। इसी में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ पे डेटा लेवल क्या क्या होना चाहिए
इस लेवल ऑप्शन में दिखेगा आपको, जैसे कि परसेंटेज होना चाहिए, कैटेगरी नेम होना चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। अब ये दिख नहीं रहा है तो इसको एक एक करके इस तरह से अलग भी कर सकते हैं आप, इस तरह से क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है। हाँ, इसमें जितना ज्यादा एक्सप्लोर कीजिएगा ना उतना समझ में आएगा। अब एक फाइनल हो गया। अब इसी के बगल में मैं यहां पे दूसरा करना चाहता हूं, तो वापस पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, पिवट, और यहां पे क्लिक किया, डन ओके। अब इसमें हमारा एक्सरसाइज क्या करता है दूसरा, मंथ बाय एबिलिटी, एबिलिटी एवरेज एबिलिटी बाय मंथ। तो सबसे पहले मंथ को उठाते हैं, रो में रखेंगे, और एबिलिटी परसेंटेज को वैल्यू में सिंगल क्लिक करके यहां पे इसको एवरेज कर देंगे। फिर यहां पे सिलेक्ट करके इसकी डेसिमल प्लेसेस को कम कर देंगे, यहां पे मंथ कर दीजिए। अब मुझे मंथ जो है ना जैन फेब के अकॉर्डिंग आना चाहिए, अब फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो क्या कीजिए, ये जैन फेब मार्च नीचे सेलेक्ट किया आपने, और इसके कॉर्नर पे जाइए, जहां से ड्रैग करते हैं इस तरह का एक माउस पॉइंटर बना, सीधे उठा के ऊपर कर दीजिए, इसको मूव करते हैं। तो आप सीक्वेंस अपने हिसाब से किसी को भी ऊपर नीचे जो करना कर सकते हैं, बस सिलेक्ट करके मूव कर दीजिए, सिंपल सा। ओके, अब इसके ऊपर भी आप फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, इस पे मुझे मान लीजिए चार्ट चाहिए, तो इस पे हम फ्लो देखना है तो लाइन चार्ट भी लगा सकते हैं। लाइन चार्ट फ्लो के लिए होता है, और लाइन चार्ट के भी डिजाइन होते हैं, जो डिजाइन चूज कर सकते हैं। कॉलम को छोटा करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक एक पीवट बन ना जाए तब तक दूसरा पीवट मत लगाइए, क्योंकि वो बढ़ेगा तो दूसरे पीवट को ओवरलैप कर सकता है। ठीक है ना, एक पीवट जब तक ना बने तब तक दूसरा पीवट नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए बना, ठीक है। चलो, एग्जिस्टिंग कहाँ जा रहे हैं, कीवर्ड पे नहीं ना होगा, कीवर्ड किस एरिया में सिलेक्ट करना है ना, आपको कुछ टाइप नहीं करना है, सिलेक्ट। अब नहीं पहले, अब ओके, बात आ गई ना आपका, एक सेकंड जहाँ से स्टार्ट करना है, बाकी हमने क्लिक कीजिए उसको, लोकेशन आप जाइए जहाँ लोकेशन है, यहाँ पे लगाना है, अनुष्ठित बनाए पहले सेलेक्ट करेंगे। क्यों नहीं होगा, पहले ठीक बनाइए ना आप, सीधा क्लिक कीजिए आप। जी, हम एक्सेल दिखाते हैं जिसका 25 आवर्स की ब्लैक
2004 यहाँ पे क्लिक करके कुछ लोकेशन पे जाइए और एड्रेस आ गया, वापस क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ठीक है। तो सर बना रहे हैं इसमें एक्सरसाइज और नहीं वो मैंने तो फाइल दिया ना, बहुत सारे एक्सरसाइज डैशबोर्ड देखें, डैशबोर्ड इसको फिर आप लोग अब 7-8 हो जाएगा तो 9-10 कीजिए सेम सीट पे, उसी के नीचे, मतलब एक सीट पे 4 पिवट लगाने हैं। 6, 7, 8, 9, 10 एक सीट पे लगाइए। सेवन, 8, 9, 10 आप एक सीट पे लगाएंगे और अच्छे से अरेंज करेंगे कि एक व्यू में दिखना चाहिए। इतने कीमत लगाने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं लगा। वापस फिर से कीमत लगाइए, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट जहाँ लगाना है वहाँ जितना कीमत लगेगा इसी कोशिश ठीक है। यहाँ से आपके लिए सारे क्वेश्चन याद रखिए ताकि आप बोर्ड लो आगे ऑलरेडी आगे। सो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं सिंपल पिवट पे, जहां हमारा एक रो था और एक ही वैल्यू थी, सिंपल। बट ऑफिस में आपको हर बार सिंपल नहीं मिलेगा, हर बार आपके लिए मल्टीपल एंगल से डेटा को देखना पड़ेगा। तो नीचे जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां पे दो जो आपको दिख रहे हैं वो लेजेंड है कि मुझे मंथ वाइज यूनिट वाइज
किसी एक का कैलकुलेशन चाहिए या मल्टीपल कैलकुलेशन भी की जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम एक को करेंगे। तो 10 हमने कर लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो अब थोड़ा सा पीवर्ड को एडवांस करते हैं। अब यहां जो है हमारा कि मुझे चाहिए कि किस मंथ में किस यूनिट ने कितना जनरेशन किया है। ठीक है, तो अब हमेशा जो है यहां पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। अब यहां पे मंथ सबसे पहले चाहिए, क्योंकि पहले मंथ है, मंथ यहां डाला और यहां हम यूनिट को डालेंगे कहां, कॉलन में। ठीक है, उसके बाद जनरेशन जेएमडब्ल्यूएच है उसको डालेंगे हम वैल्यू। अगर सम है तो ठीक है, नहीं तो यहां से सम करेंगे। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ये जो टेबल दिखा इसको बोला जाता है मैट्रिक्स टेबल। मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम। इसका यूज हम दो केस में ही करते हैं। इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, जो कॉलम में जो चीजें डाली है हमने उसका लेंथ कम होना चाहिए, मतलब ये 5 ही ना, 5 मान लीजिए 500 होता तो काफी वर्टिकल चला, हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। दूसरा, वैल्यू सेक्शन में एक या दो कैलकुलेशन ही हो, मल्टीपल कैलकुलेशन होगा तो भी दिक्कत। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे टेबल फॉर्मेट। तो मैं दोबारा आता हूं इसी में। तो दूसरा तरीका क्या है कि हमने मंथ को रखा ऊपर में और यूनिट को हमने रख दिया इसी के जस्ट नीचे। ठीक है, और फिर जनरेशन वाले को ये को रख दिया वैल्यू। अब यहां पे हम मल्टीपल दे सकते हैं कि इसका पीएलएफ का ये आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, इसके बाद हीट रेट आना चाहिए, हीट रेट का एवरेज आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से मल्टीपल्स आप वैल्यू में डालोगे, उसी हिसाब से रिपोर्ट्स आपका बनते चले जाएगा। दो तरीके बताएं, एक तो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं और दूसरा मैट्रिक्स की लिमिटेशंस है। दूसरा, आपके पास बहुत ज्यादा वाइड डेटा है, वाइड रिपोर्ट बनाना है तो आप टेबल फॉर्मेट में। तो रो को जो हमारा सेकेंडरी है और उसके नीचे रो में आता जाएगा। पहला मंथ प्राइमरी हो गया, उसके नीचे सेकेंडरी हो गया यूनिट, इसमें तीसरा चौथा पांचवा भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत और है कि एज ए पिवट किसी को भेज रहे हैं, दैट इज गुड, लेकिन कई बार होता है कि पिवट हटाना पड़ता है। तो पिवट कैसे हटाएंगे, पिवट लगाया ना, मुझे पिवट हटाना है, नॉर्मल डेटा करना है। तो कल बताया था ना आपको फॉर्मूला हटाने का तरीका, क्या बताया था, फॉर्मूला हटाने का तरीका कल बताया था। हमने फॉर्मूला हटाने की बात हुई है, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे वर्ड सोचिए वर्ड क्या है, वो कॉपी करके दोबारा कॉपी एज ए वैल्यू पेस्ट। राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे वैल्यू कर दीजिए, पिवट आपका हट जाएगा। अब पिवट हटने से दिक्कत समझ में आया, एक ही कॉलम में मंथ है और आपका यूनिट है, पता नहीं चलेगा कौन क्या है, इसलिए हो गया। सो मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग कॉलम में, कुछ नहीं करना है, पिवट पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन सेक्शन जहां से फॉर्मेटिंग लेते हैं उसी के सबसे पहले पार्ट में आता है रिपोर्ट लेआउट, इसी में थर्ड टैबुलर रिपोर्ट, अलग कॉलम आ गया। अब ये ब्लैंक है, इसको दो चीज कर सकते हैं, या तो इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं या इसी को रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट करने के लिए इसी के नीचे आता है रिपीट ऑल आइटम। अब मर्ज करना है तो राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां से मर्ज। हर किसी का सब टोटल दिख रहा है, रखना है रखिए, नहीं रखना है राइट क्लिक, सब टोटल हटा दीजिए। ठीक है, चलिए तो बनाइए आप लोग, पहले मैट्रिक्स बनाइए फिर टेबल बनाइए। मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम में रखेंगे और टेबल्स के लिए रो में ही रखेंगे, कॉलम में नहीं।
जनरेशन जनरेशन या नॉर्मल वर्ड नहीं होगा, राइट क्लिक करके मत करना, राइट क्लिक और पिवट टेबल ऑप्शन फिर मत करो। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नई चीज मिल जाएगी खुद में तो हो सकता है कुछ और नया मिल जाए। मैं बताया कि मैं पहले क्लास को एंजॉय कीजिए, अगर नहीं स्टडी नहीं करना तो एंजॉय नहीं बेस्ट स्पेशल में बताया था पीपल को रिमूव है, बेस्ट स्पेशल कॉपी मुझे कॉपी करना है उसी के सिलेक्शन कर दिया और कॉपी कीजिए उसी के ऊपर बेस्ट स्पेशल क्या हमेशा भी है। ये हो गया प्रोसेस, वी हैव टू कवर इट। रिपीट कीजिए वर्ड कीजिए, आप मैट्रिक्स मैट्रिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ या आपने कहाँ मिल गया ये सिलेबस है, मैं ट्रेन में बनाया हूँ, कहीं 7-8 पेज की कोडिंग किया हूँ, जावास्क्रिप्ट की, एचटीएमएल की, पीएचपी की, इसके बाद क्योंकि मैं आते से मेल करना भूल गया था, मैंने बोला कि ठीक है मैं अलग करना नहीं करना रिपीट करना है तो रिपोर्ट, रिपीट हटाना है तो शिफ्ट, ठीक है, मर्ज करना है तो राइट क्लिक, इसी पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल ऑप्शन
सबसे आपसे मर्ज दिखेगा, मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है सबसे पहला ऑप्शन। ओके, हाँ डिजाइन रिपोर्ट दिया हो गया, जैन को ठीक करना है, बताना है, सिक्स मर्ज करना है तो राइट स्पेस पे राइट क्लिक pivot table option, right? Pivot table option, second last, which is one more. Okay. Is it black? चलिए तो आगे बढ़े। तो इसको रिमूव किया फॉर्मूला नहीं pivot पेस्ट किया जाए, कॉपी करेंगे उसके ऊपर पेस्ट किया जाए, सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्टेशन, उसमें वैल्यू चलिए आगे बढ़े। तो जो लोगों ने कर लिया, अब एक्सरसाइज के अंदर जाइए और ये आपका 13 नंबर जो एक्सरसाइज है वो कीजिए। 13, 14, 15 बाकी जो एक्सरसाइजेज है खुद कीजिए, आप लोग एक्सरसाइज खुद कीजिए। एक अलग चीज ले लीजिएगा, उस पर कीजिएगा, एक नई चीज लेकर तो बेटर है। यहाँ पूरे राइट क्लिक, पेस्ट पेस्ट, कंट्रोल कर दीजिए, अभी के लिए सोच लीजिए भाई 4 दिन पहले रिपोर्ट लगाया था, हटा के वापस चलाऊंगा। लाइन्स है
पूरा बाकी सेम ही है। आप सभी को पीवर्ड पे एक्सपर्ट बनाना है मुझे आज, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। नंबर में यूनिट इनटू ब्रेकडाउन, हाँ यूनिट ब्रेकडाउन लेना है और ब्रेकडाउन काउंट सेम ही है। और किस यूनिट में किस ब्रेकडाउन कितना बार हुआ है? सेम ही है। ये तीन अलग अलग मेरे से अच्छा मेरा भी उसको कहने का मतलब ये दो में क्लियर होगा, अलग से कोई काउंटर नहीं है। देखिए और यूनिट आपका हो गया एक, ब्रेकडाउन का नंबर हो जाए इसका काउंट ये ब्रेकडाउन आप और एक ब्रेकडाउन तो यहाँ से अब ये आया कितना बार हुआ है, कितना बार हुआ है, हम देख रहे हैं ब्रेकडाउन नंबर नहीं है, यस है नो हुआ है नहीं हुआ, पर्टिकुलर आईडी ये आपने यहाँ किया है तो में जनरेशन का बताइए जनरेशन नंबर है वैल्यू जिसके कैलकुलेशन करना है सम काउंट एवरेज मिनिमम तो सब वैल्यू ले जाए जिसके हिसाब से काउंट होना चाहिए वो रो या कॉलम ग्राफ नहीं है, ग्राफ सिखा दिया ना साइड में कर सकते बाकी कीजिए क्वेश्चन 20 तक कीजिए। नॉट राइट थिंग pivot options Sarela ऑनलाइन जैसे हर काम मोबाइल जाना भी इम्पोर्टेंट है। ब्रेकडाउन काउंट लेकिन काउंट नहीं है, ब्रेकडाउन काउंट है आउट काउंट लेकिन ब्रेकडाउन तो वापस पता चलेगा से नो है ना हाँ इसको मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स बनाएगा ब्रेकडाउन को फाइव कॉलम आया यूनिट 1 में ब्रेकडाउन नहीं हुआ 420 बार हुआ
ठीक है, ब्लैंक तुम्हारा क्या पूरा सीट रहेगा नहीं डेटा पूरा सीक्वेंस से ब्लैंक भी है ना एक ट्वेंटी तक कंप्लीट कीजिए प्लीज, आगे एडवांस वाला सेक्शन भी जाना है। इतना सारा वो सही है हाँ ये वाला इधर Seventy number है fused industrial by generation. ये देखिए नाइट बताओगे सर जो कीवर्ड्स बनाए जिनका हो गया है वो अपने कीवर्ड्स को फॉर्मेट करें मैनुअल भी और डिजाइन से भी। डेटा में लिखना ही नहीं है कैलकुलेशन बढ़ेगा एवरेज इट विल बी बाय month and unit month और यूनिट को रखिए यहाँ रो में और it will be percentage की
एवरेज निकालिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। सुनाइए, रखिए, एक चीज़ उसके साइड में तो यहां पे समझिए कि मुझे इसका डेटा चाहिए सिर्फ, तो आपको टोटल देखिए, आप मान लीजिए यूनिट वन पे क्लिक लीजिए तो सिर्फ यूनिट वन का ही आएगा। अगर ओवरऑल डेटा चाहिए तो टोटल पे क्लिक करना है। अगर मैंने यूनिट वन पे क्लिक किया तो सिर्फ यहाँ पे डेटा यूनिट वन का ही आएगा, बाकी का डेटा नहीं आएगा, इसलिए हमेशा टोटल पे कीजिए। अब इसके एक बेनिफिट और भी है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डंप डेटा है, ये डंप डेटा है। अब इस डेटा में आपके जो डिपार्टमेंट्स है, उनके डिपार्टमेंट्स का डेटा उनको देना है। किसी भी डिपार्टमेंट को पूरा ओवरऑल डेटा नहीं देना है, उनका डेटा देना है। तो जनरली आप क्या करेंगे, आप पहले फिल्टर लगाएंगे क्या, फिर यहां से इलेक्ट्रिकल को आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, कॉपी करेंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे, पेस्ट करेंगे, देन इसको सेव करेंगे, यही करेंगे। अब एक सिंपल फिल्टर था ऑपरेशंस का, इसलिए आपने कर लिया, पर कई सारे फिल्टर हुए तो, जैसे कि मुझे ऑपरेशंस के अंदर में एक पर्टिकुलर इंजीनियर का, पर्टिकुलर मंथ का, पर्टिकुलर ईयर का, बहुत सारे होगा क्राइटेरिया, तो उसके लिए भी हम लोग पिवट यूज करते थे। हमने पिवट लिया एंड ओके कर दिया, और यहां पे जैसे बनाना है, ऐसे डिपार्टमेंट वाइज हमने डेटा ले लिया, ठीक है, और डिपार्टमेंट को ही वापस इसमें रख दिया टोटल के लिए। अगर मैं अब इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करूंगा तो एक नई सीट पे इलेक्ट्रिकल का डेटा है, ठीक है। फिर वापस आऊंगा, फिर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि ऑपरेशंस पे क्लिक किया, ऑपरेशंस का है, अगले सीट में बनता जाएगा, और फिर उसको राइट क्लिक करके मूव कॉपी करके नई फाइल में मूव करते रहेंगे, तो फिल्ट्रेशन से जल्दी हो जाए, कॉपी पेस्ट से भी जल्दी हो जाए, ओके। लेकिन एक दिक्कत तो है ना, मैं अगर किसी को सिर्फ पिवट भेज रहा हूं, डेटा नहीं भेज रहा हूं, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। अगर वो डबल क्लिक करके डेटा देख रहा है तो ये भी दिक्कत है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई डबल क्लिक करके मेरा डेटा देखे। तो पिवट को मूव करने से पहले, पिवट बना लीजिए, उसको नई सीट में मूव करने से पहले ऑप्शन में यहां डेटा होता है, जहां पे एनेबल शो डिटेल्स और सेव सोर्स डेटा विद फाइल अनचेक कर दीजिए, उसके बाद ओके करके फिर मूव करके सेव करके किसी को भेजिए, वो डबल क्लिक करेगा, वो कुछ होगा ही नहीं उसको, ठीक है ना। आपके सिस्टम में डबल क्लिक करने से होगा, उसके सिस्टम पे होगा ही। तो डेटा इस तरह से सिर्फ पिवट भेजते हैं, डेटा नहीं भेजते। अब हम बात करेंगे पिवट में स्लाइसर की फिल्ट्रेशन। जैसे आपके सामने फिल्टर देख रहा है, तो ये ओवरऑल डेटा है ना, मुझे यहाँ पे ईयर देखना है कि 2023 का, 2024 का, 26 का डेटा चाहिए मुझे। तो उसके लिए यहां हम फिल्टर सेक्शन दिख रहे हैं आपको, इस फिल्टर सेक्शन में हम आएंगे और अपना ईयर को यहां पर रख देंगे, तो ड्रॉप डाउन बन के आएगा, जिस ईयर को सिलेक्ट करेंगे उस ईयर का डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर होगा, और उसके हिसाब से चार्ट भी फिल्टर होगा, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए यहां एनालाइज में स्लाइसर होता है, ठीक है। तो स्लाइसर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे ईयर कर, इसको इस तरह से कहीं पे रख सकते हैं, ठीक है। स्लाइसर की खूबी ये है कि ए भी पिवट है, दोनों एक ही डेटा से बने हुए हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक स्लाइसर दोनों को लिंक कर सकता हूं। कैसे करना है, तो जितने भी पिवट है सारे पिवट पे क्लिक कीजिए, इसके बाद एनालाइज में जाइए, ये रहा स्लाइसर,
सॉरी फिल्टर कनेक्शन, स्लाइसर के बगल में फिल्टर कनेक्शन, जो स्लाइसर लगा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। ईयर लगा है ना, ईयर पे क्लिक कर दीजिए। अब एक स्लाइसर एक फिल्टर दोनों पे वर्क कर रहा है, दो या दो से अधिक पे वर्क करेगा। तो ये जो क्यों बताया, जो हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, रिपोर्ट्स में दिख रहा है ना ईयर बाय, ये स्लाइसर ही है जिसके हिसाब से पूरी चेंज हो रही है कि अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया पूरा चेंज हुआ। या जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था लास्ट कल, ये रहा, ये भी रिपोर्ट बना हुआ है। अब ये देखिए ये कैसे बना हुआ है, समझिए इसको। ये डेटा है और डेटा से हमने पिवट लगाया, सपोर्ट शीट कई सारे पिवट्स लगाए और इन पिवट पे लगाया चार्ट। क्योंकि अगर आप कोई चार्ट लगाते हैं पिवट पे तो जरूरी नहीं कि सेम सीट पे हो, उसको कट करके किसी दूसरे सीट पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, फिर भी वो आपकी उसी पिवट से लिंक हो। सेम उसी तरह से स्लाइसर आपने लगाया, कोई स्लाइसर मैंने लगाया यहां पे, कोई स्लाइसर लगाया तो इस स्लाइसर को भी हम कट करके कहीं ले जा सकते। तो पिवट कहीं और है, चार्ट और स्लाइसर कहीं और है, और इस पर काम करेंगे उसी हिसाब से पूरा चेंज होगा। तो ये जो चीज किया हुआ है सेम किया हुआ कि हमने सपोर्ट सीट पे जो जो रिपोर्ट पिवट चाहिए वो बना लिया, चार्ट्स को बनाया और चार्ट को डिजाइन करके ले गया एक दूसरे सीट पे, वहां हमने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। फिर स्लाइसर लगाया, सबको कनेक्ट कर दिया और यहां पे तो जब मैं 2023 कर रहा हूं तो सपोर्ट सीट में लगा हुआ हर एक पिवट जो कि इससे लिंक है वो फिल्टर हो रहा है। जब फिल्टर हो रहा है तो डेटा चेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है तो चार्ट भी अपना चेंज कर रहा है। तो आफ्टर लंच हम यही टॉपिक आपको कराने वाले हैं डैशबोर्ड का। अब यहां पे वापस आते हैं अपने पिवट पे। तो स्लाइसर का देखिए, नॉर्मल जो फिल्टर हम लगाते हैं तो नॉर्मल फिल्टर सिर्फ एक पिवट पे काम करता है। कई बार हम मल्टीपल पिवट लगाते हैं तो मल्टीपल पिवट के लिए इसका यूज चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम मल्टीपल पिवट लगाएंगे ही क्यों, क्यों ना एक ही पिवट में सब कुछ कर ले क्या। देखिए मल्टीपल पिवट इससे लगाना होता है कि हमें हर एंगल से कुछ एनालाइज करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे मंथ वाइज मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कि हमारा जनरेशन कितना हुआ और परसेंटेज कितना, इसका एवरेज निकाल, ठीक है। अब क्या इन दोनों को एक चार्ट पे दिखा सकते हैं, एक चार्ट पे नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, दिखेगा ही नहीं। देखिए सिर्फ एक दिख रहा है, दोनों दूसरा क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें दूसरा दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े नंबर के सामने इसकी क्या हस्ती है। लेकिन मुझे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंपेयर करवाना है। अब एक पिवट पे एक ही चार्ट बन सकता है, एक पिवट पे हम दो अलग अलग चार्ट नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि मैं मंथ वाइज ये लगा लूं फिर मंथ वाइज इसको इग्नाइट पावर लगा लूं, नहीं। तो ऐसे केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट पिवट एक ही सीट पे बनाने होते हैं ताकि हम दो अलग अलग कंपेयरिंग कर सके। तो यहां पे हम दूसरा पिवट नीचे लगाते हैं जहां पे हम मंथ वाइज और यहां पे परसेंटेज और इसको एवरेज करते हैं। अब इसका चार्ट हम अलग बनाएंगे, ठीक है, और इसका चार्ट हम अलग बनाएंगे, ठीक है। कलर अगर इसको क्लिक करके कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए, समझ में आया। अब प्रॉब्लम होती है कि इन दोनों पिवट को हमें एक ईयर के हिसाब से देखना है। तो अगर मैं अलग अलग यहाँ पे ईयर का फिल्ट्रेशन रखूंगा तो यहां तक कुछ और दिखेगा, फिर यहाँ 2024 का देखना है, फिर इसके लिए मुझे अलग से रखने पड़ेंगे वापस। ऐसे 10 पिवट है तो 10 बार फिल्टर लगाना पड़ जाएगा ना।
तो इसी चीज से बचने के लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल, हम क्या करते हैं, किसी एक पिवट पे क्लिक करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं और यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। स्लाइसर में कौन सा फील्ड डालना है वही क्लिक करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे। स्लाइसर की भी अपनी फॉर्मेटिंग होती है कि किस तरह के स्लाइसर की फॉर्मेट आपको चाहिए, वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारे पिवट से लिंक नहीं होता है, आपको लिंक करना पड़ता है। कैसे? सिर्फ पिवट पे क्लिक कीजिए, जहां से स्लाइसर इंसर्ट किए थे उसके बगल में आता है फिल्टर कनेक्शन, इस फिल्टर कनेक्शन पे जाइए और स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये सीट पिवट नंबर 1 पे, अब सीट नंबर 8 पे कर रहे हैं ना। बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों डेटा एक ही, दोनों पिवट एक ही डेटा से क्रिएट की गई। अगर आपको दो अलग अलग डेटा टेबल है तो फिर पिवट स्लाइसर वर्क नहीं करेगा। स्लाइसर मल्टीपल पिवट पे वर्क करता है विथ सेम डेटा। ठीक है, चलिए तो समरी बनाइए तो स्लाइसर के साथ। आप नहीं बना पाइएगा, आप नहीं बना पाइए, 2010 है आपके, उसमें स्लाइसर नहीं है। 13 है, देखिए देखिए है, स्लाइसर है, देखिए। ऑनलाइन वाले जो है वो भी शायद नहीं बना पाएंगे, उनमें भी स्लाइसर नहीं है। स्लाइसर के जस्ट बगल में फिल्टर कनेक्शन। ये इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाता क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन बहुत कम ही माना है। हो जाएगा, हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले जो है सेटिंग में होगा, स्लाइसर सेटिंग। स्लाइसर ये ऑप्शन है, स्लाइसिंग कर सकते हैं। लिक्विड बना लीजिए यहाँ, इसके बगल में बस आपको कनेक्शन इस पे फिल्टर कनेक्शन क्लिक कर दो। इसमें एक प्राइवेट टेबल अलग डेटा होगा, एक है ना, नहीं दोनों अलग डेटा। ये है ना, आई एल 20 है ना,
मतलब कि एक डेटा का मतलब हुआ एक एरिया। Looks like a link. दूसरे pivot पे क्लिक कीजिए, filter connection स्लाइड से कर देता है। एक बना लिए, दूसरे पे एनालाइज filter connection दोनों लिंक बना दिया आपने? ये यहाँ से ऐसे 3-4-5 किलोमीटर रेंज से पूरा जगह दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने चेक किया ना। हो गया सर आपका फिल्टर कनेक्शन। तो अब जो है थोड़ा सा नीचे आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। अब यहाँ पे अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुझे यूनिट वाइज टॉप 5 जनरेशन चाहिए या टॉप 2 या टॉप 3 चाहिए। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो मुझे यूनिट वाइज जनरेशन बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल ओके और यूनिट को यहां रखा और यहां नीचे आ गया जनरेशन MWH को यहां रखते हैं। अब ये टॉप 5 में 5 ही है तो 5 ही आएंगे, तो टॉप 2 करते हैं। तो यहां दिख रहा है आपको फिल्टर का, इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल्टर, इस पे टॉप 10, इस टॉप 10 पे आइए और मैं यहां पे टॉप 3 कर दिया, तो जो सबसे हाईएस्ट 3 होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर लगा के यहां से आप कर सकते हैं हाईएस्ट। सेम अगर आपको बॉटम करना है तो टॉप के जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे जब टॉप करते हैं ना, टॉप उसी में यहां बॉटम होता है, तो सबसे लोएस्ट आ जाए। तो टॉप बॉटम उसी से कर सकते हैं। चलिए जो कीजिए एक बार टॉप बॉटम में कीजिए, तो फिर आगे बात करते हैं, कैलकुलेशन पे बात करें। ट्वेंटी 23 किया आपने, 23 रिलायंस के बाद तो कुछ और होगा। टॉप बॉटम कर दिया आपने। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि क्युमुलेटिव टोटल जो होता है वो चाहिए मुझे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे मंथली ले लिया कि भाई इस महीने में कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है मंथ वाइज, और यहां पे हमने नीचे रेवेन्यू रख दिया। ठीक है, जैन फैब चाहिए तो ठीक है, अप्रैल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके बगल में इसका क्युमुलेटिव टोटल आना चाहिए।
रनिंग टोटल। तो पता है क्या होता है क्यूमुलेटिव टोटल? जैसे जैन में अगर 20 था और फैब में मान लीजिए 10 हुआ, तो जैन तो यहाँ 20 रहेगा, फैब यहाँ 30 हो जाएगा। सेम मार्च में मान लीजिए 5 आया, तो ये आपका 35। सॉरी नहीं 55 कैसे होगा? यहां तक 30 था तो 5 ऐड हुआ तो यहाँ 35 होगा। क्यूमुलेटिव इसे नहीं होता है। अब ये निकालना, तो इसके लिए यहां मैनुअली कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिंक कर देंगे, मैं देखा हूं वो जगह पे कुछ लोग क्या करेंगे, ए B5 लिख देंगे इस तरह से, B5 प्लस ऊपर वाले को सम कर देंगे और फिर इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। अब करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि फिर पिवट पे जरूरत पड़ गई, अच्छा मुझे इसमें जो है ना ये भी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकालना है। जैसे वो मेंटेनेंस कॉस्ट रखेंगे उनका पिवट ही गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि पिवट को आगे बढ़ने के लिए कॉलम ही नहीं मिला, जगह ही नहीं मिला, क्योंकि पहले से डेटा उसमें है। तो मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन पिवट के साथ पहले एक इंसर्ट कर देना। नहीं, तो आप क्या करें, रेवेन्यू को एक बार और रखें। अब यहां ध्यान रखिएगा, वैल्यू वाले फील्ड में आप मोर देन वन टाइम किसी भी फील्ड को रख सकते हैं, ठीक है। और यहां रेवेन्यू पे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में आइए और यहां पे शो वैल्यू, जहां पे कैलकुलेशन चेंज करते हैं सम वगैरह, उसी के जस्ट बगल में दिखेगा शो वैल्यू एज, जहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो कैलकुलेशन। इसको चेंज कीजिए और यहीं पे दिखेगा रनिंग टोटल, ठीक है, रनिंग टोटल एंड ओके। इसलिए बनाइए रनिंग टोटल। अच्छा ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा किया जाए कि वो छोटा हो जाए, आसानी से पढ़ा जा सके। क्या बताइए, क्या करेंगे? आपको डिवाइड से वेरिएबल ऑप्शन मत बताइए कि इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे या मिलियन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें पिवट में डिवाइड नहीं होगा। चलिए पहले बना लीजिए इसको, फिर बताते हैं। चैट जीपीटी मिल जाएगा। सबने बना लिया है रनिंग टोटल, सबसे हो गया, किसी को दिक्कत भी है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको क्या करना है, मुझे छोटा करना है थोड़ा सा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल, नंबर वाले सेक्शन में कस्टम फॉर्मेट होता है, यहां पे हम किसी भी नंबर को 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक जीरो लगा दिया जो कि नंबर का रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कॉमा लगा दीजिएगा तो ये आपका किस में आ गया, 1000 में। जैसे कि यहां पे दिखाता हूं, 25,000 लिखा हमने, अगर इसके ऊपर हमने जीरो लगा के जस्ट कॉमा कर दिया तो ये आ गया 25 आ गया। अब 25 के साथ कुछ इनिशियल होना चाहिए ना, जैसे के, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 25,000 है, बस दिख रहा है 25 के। उसी तरह से इसको भी हम, लेकिन तो बहुत ज्यादा नंबर है, तो इसको हमने
0.00 किया और यहां पे डबल कॉमा करेंगे, स्पेस मत दीजिएगा, सिंगल कॉमा 1000, डबल कॉमा मिलियन और ट्रिपल कॉमा ट्रिलियन, बिलियन, सॉरी, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। समझे? अब इसके आगे आप जो है, ये आपका मिलियन है ना, तो एम लगा, नहीं बिलियन है ना, सॉरी, 1000, मिलियन, बिलियन। अब समझ में आ रहा है ना? तो क्या किया, कस्टम फॉर्मेटिंग में 0.00, उसके बाद 3 कॉमा लगाया हमने, 1000 के लिए 1 कॉमा, मिलियन के लिए 2 कॉमा, ट्रिलियन, बिलियन के लिए 3 कॉमा और ट्रिलियन के लिए 4था कॉमा। कॉमा बढ़ता जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? उससे क्या होता है, समझने में आसानी होती है। बट आपकी एक्चुअल वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं, चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअल जो है वही है, सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन कन्वर्ट हो गया। हो गया सर? तो चलिए आप 24 नंबर जो है आपका मंथली रनिंग रेवेन्यू निकालिए। सर फोटो लॉन्च के लिए हम परेशान हो 5 मिनट छोड़ेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन करके, इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी बस 30 ठीक है, चलिए। आपकी ड्यूटी